लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, चीजों को दोहराते रहें पार्ट 2। हेलो दोस्तों, ब्रेन रूल सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। हमने पिछले एपिसोड में बात शुरू की थी ब्रेन रूल नंबर 6 की, जहां हमने बताया कि आखिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से बनती है और वर्किंग मेमोरी के 3 कंपोनेंट मॉडल के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल टर्म्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से काम करती है और साथ ही ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंफॉर्मेशन को सेव कैसे किया जा सकता है। बात करें अगर मेमोरी की, तो मेमोरी एक्चुअल इवेंट से रिलेटेड नहीं होती। ये एक्चुअली रीमैन्युफैक्चरेबल होती है, जो एक ऐसी स्टोरी बना लेती है जो रियलिटी से ज्यादा हाइपोथेटिकल होती है। इसीलिए विथ टाइम ब्रेन का रिट्रीवल सिस्टम एक ग्रेजुअल स्विच से गुजरता है और स्पेसिफिक और डिटेल्ड रिप्लिका से जनरल और एब्स्ट्रैक्ट रिकॉल में शिफ्ट कर जाता है। हमारा दिमाग हमें रियलिटी का केवल एक अप्रॉक्सीमेट व्यू देता है, क्योंकि वे पुरानी इंफॉर्मेशन या मेमोरीज को नई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ मिक्स कर देता है और फिर उन्हें एक साथ एक जगह पर कलेक्ट कर लेता है। बात करें अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में सेव करने की, तो सबसे जरूरी और याद रखने वाली बात यह है कि यदि हमें कुछ याद रखना है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें उस इंफॉर्मेशन को लगातार टाइम टू टाइम रिवाइज या रिपीट करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रैक्टिकली यूज करने की बात की जाए तो हम उसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर स्कूलों में होमवर्क को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, इसके बजाय हॉलिडे रिव्यू शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर हम 3-4 दिन में हम अपनी क्लास का होमवर्क रिवाइज करते रहते हैं तो शायद हमें कभी भी अपने होमवर्क के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा ऐसा क्या है जिसे करने से हम किसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं। लेकिन अब इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को ज्यादा रिलायबल कैसे बनाया जा सकता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिलायबल बनाने का बेस्ट तरीका है कि हमें टाइम टू टाइम उसमें नई जानकारी को ऐड करते रहना चाहिए और समय समय पर उसे रिवाइज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी कई ब्रेन रूल्स अभी बाकी हैं, जिनके बारे में बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आपकी नींद यानी आपकी स्लीप आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है और किस तरह से हम नींद और अपने स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस करके अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। स्लीप, अच्छी नींद लें और अच्छा सोचें, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, ब्रेन रूल्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर पाना इम्पॉसिबल लगता है। यह कहा जाए कि उसके बिना लाइफ की कंप्लीट साइकिल ही बिगड़ जाती है। एक अमेजिंग कोजी समर आफ्टरनून हो या फिर सर्दियों की सुबह, नींद एक ऐसी चीज है जो शायद सभी को प्यारी लगती है। लेकिन हमारी आजकल की हेक्टिक लाइफस्टाइल के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हैम्पर हो रही है तो वो है हमारी स्लीप। जी हाँ, बात करें अगर ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग की, तो स्लीप या नींद एक ऐसी चीज है जिस पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और शायद इसीलिए जब जॉन मैडिना ने ब्रेन रूल्स पर रिसर्च की तो उन्होंने स्लीप पर एक कंप्लीट चैप्टर लिखा जो बताता है कि किस तरह एक अच्छी नींद के साथ यानी एक अच्छे स्लीप रूटीन के साथ हमारा दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करता है। ईयर